हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हो आप सभी? बढ़िया। तो आप हम भी बढ़िया। देखिए, आप लोगों को सबको पता है कि आपके मोनू सर कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए ऐसा लेके आते हैं कि जो आप लोगों को पास करा के ही दम लेगा। यानी कि आपको हम पास करा लेंगे तभी हम सांस लेंगे चैन की। तो इसीलिए आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले हम आपको एक बात बता दें कि आज का जो लेक्चर है उसका सभी सवाल, उसके जितने भी सवाल होंगे आज के क्या लेक्चर, अब जो आपकी एक्सरसाइज है ना 8.3, ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका ऑब्जेक्टिव तक इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आता है। कैसा? मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैसा आता है ये? मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसे 7 स्टार कर सकते हैं इस पे। ठीक है ना? ये एक्सरसाइज इतनी है इंपॉर्टेंट। तो इस इंपॉर्टेंट को अगर आप लोग करेंगे, और लोगों के लिए ये कैसी है? बहुत कठिन भी है। कैसी है? कठिन भी है। बच्चे क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री जहां देखते हैं उन्होंने देखा कि अरे ये तो ट्रिग्नोमेट्री है, अरे साइन कॉस टेन आएगा, तुरंत वो छोड़ देते हैं। तुरंत क्या कर देते हैं वो लोग? कह देते भाई हम पे ना होने से, इतनी कठिन चीज हमें नहीं आती। और ये ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम कई जगह पे वैसे तो इसका यूज करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि हमने इसका यूज कहां पे कर लिया है। वैसे लोग क्या कहते हैं कि हमने साइन कॉस टेन पढ़े, पूरी जिंदगी में कभी जरूरत पड़ी? आपने एबीसी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्यूब, ये सब पढ़े हैं, इनकी कहीं जरूरत पड़ी? अरे भाई पढ़ती तो बहुत जगह पे है, लेकिन आपको पता नहीं कहाँ पे पड़ती है। जैसे कि अगर ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री का सबसे ज्यादा यूज कहाँ पे किया जाता है? अगर आपको किसी भी चीज की, जैसे कि ये मान लीजिए कोई दीवार है, दीवार पे अगर ये सीढ़ी लगाई है, ठीक है, तो आपको अगर मान लीजिए ये क्या होता है? लंब होता है, पता है ना? ये क्या है? आधार है। लंब यानी कि दीवार है, और ये क्या है? कर्ण है। तो ये जो सीढ़ी बनेगा, अब इनके बीच में आपको ये बताया जा सकता है कि अगर आपको दीवार दी गई है, आधार यानी कि दिया गया है, तो सीढ़ी की लंबाई बता सकते हैं कि आप कितनी सीढ़ी होगी। ठीक है, अगर आपको सीढ़ी दे दी जाए, दीवार ऊंची दे दी जाए, तो ये भी बता सकते हैं कि यहाँ से ये कितना दूर बनेगा, इनके बीच में क्या एंगल होगा। ये सब चीजें वैसे जरूरत पड़ेगी कि कितना उठने पर, कितना झुकाने पर, कितना चीज मोड़ने पर कौन सा एंगल्स प्राप्त होगा, या कौन सी चीज प्राप्त होगी, कितनी उसकी लंबाई होगी। ये सब वैसे डेली लाइफ में जरूरत पड़ जाती है, पर और कहीं कहीं पे यूज हो जाता है। लेकिन बस ये है कि हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। ठीक है ना? तो इस तरह से इनका यूज होता है। तो आज आपके देखो, इसको लेक्चर को शुरू करने से पहले आज का कुछ एक हमारा सुविचार है कि जैसे कि आप लोगों को लगता है ना कठिन है, तो कठिन कैसे नहीं रहेगा, उसका भी एक तरीका होता है। क्या? देखो पढ़ने हैं। तेरे साथ हूं, अगर तेरे साथ हूं तो जिंदगी आसान लगती है। अगर तेरे साथ हूं तो जिंदगी आसान लगती है। जब मेरे सपने साथ हों तो जिंदगी भी जान लगती है। यानी कि सीधी सी बात है, अगर आपके पास किताबें हैं तो जिंदगी है, आपको जो भी चीजें हैं वो बहुत ही आसान, जितनी भी कैलकुलेशंस है वो सभी आसान लगेंगी। किसी ने कुछ देना है, किसी से कुछ लेना है, तो आप बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे। यानी कि आपको जिंदगी कैसी लगेगी? आसान लगेगी, सरल लगेगी। और अगर और अगर आपके पास सपने हैं, अगर कुछ करने का सपना है और आप उस पे अमल कर रहे हैं, यानी कि उसके प्रति आप जागरूक हैं, तो आप क्या करेंगे? उसको अचीव कर लेंगे, और आप बहुत ही ज्यादा तरीके से कामयाब होंगे। ऐसे कामयाब होंगे कि लोग आपको देखते रहेंगे। क्योंकि वैसे भी लोग कहते हैं ना, अगर जैसे कि कुछ लोग कैसे बैठे होते हैं, पूरे दिन लिए उन्होंने, इधर बैठे उधर गए, उधर बैठ गए जाके, वहां से उठे दूसरी जगह पे बैठ गए जाके, बैठे नहीं तो लिए सो गए, इधर सोए उधर सोए, पूरे दिन सोते सोते निकल जाता है। तो हर जगह पे बैठना नहीं होता, हर जगह पे आलस नहीं होता। तो वैसे भी क्यों लोग क्या करते हैं? इधर तो बैठे रहते हैं। तो उनके लिए बड़े लोग कहते नहीं है, क्यों जमीन पर बैठकर आसमान देखता है, क्यों जमीन पर बैठकर आसमान देखता है, चल उठ खड़ा हो, चल उठ खड़ा हो। ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। क्या देखता है? सिर्फ उड़ान देखता है। यानी कि हमारे एक अच्छे से गुरुजी हैं, उन्होंने ये कहानी सुनाई थी, और कविता बहुत अच्छी है वैसे। ठीक है ना? अच्छी है ना? किसी राइटर ने बहुत अच्छी लिखी है, ये जिसने भी लिखी हो, जिसने भी कही हो, लेकिन बहुत वीआईपी है। क्या? जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, चल उठ खड़ा हो, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है।
तो वही है कि सिर्फ उड़ान बनाओ, ऐसी उड़ान होनी चाहिए कि लोग आपकी उड़ान को देखें, ठीक है ना। आपकी उड़ान देखे कि आपने क्या क्या अचीव किया है जिंदगी में, क्या क्या आपने हासिल किया है, ये ना देखे कि आपकी कामयाबी, ठीक है कि अब जैसे कि अगर कोई कामयाब हो जाता है तो उसकी सिर्फ कामयाबी दिखाई दे जाती है, क्या दिखती है, सिर्फ कामयाबी। ये नहीं दिखता कि उन्होंने कितना प्रयास किया था, क्या क्या उन्होंने मेहनत की थी, उनका कितना स्ट्रगल किया उन्होंने अपने जीवन में, तब आज उनको ये कामयाबी मिली है। हम लोगों को क्या फ्री में चाहिए, हमें क्या है, फ्री में चाहिए। अरे भाई फ्री में कुछ ना यहाँ पे मिलता, हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है, हर चीज के लिए क्या करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। तो इसीलिए भाई मेहनत करो। और ये एक्सरसाइज के हम आज के दिन इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि वैसे तो आपको बहुत बड़े दिखाई देंगे, कैसे, बहुत बड़े दिखाई देंगे, लेकिन इनको हम शॉर्ट तरीके से करेंगे। सिर्फ इसमें 5 ही एग्जाम्पल है, कितने हैं, 5, देखो 5 एग्जाम्पल है। और इसके जो क्वेश्चन यानी कि जिसके जो फॉर्मूले हैं, सबसे पहले हम वो बता रहे हैं आपको। देखो सबसे कम, वैसे तो आपके इसके फॉर्मूले कम से कम बनेंगे जाके इस एक्सरसाइज के लिए कम से कम 25 बनेंगे आके, लेकिन हम इतने ना करा के आपको कम से कम कराएंगे, यानी कि 5-6 कराएंगे, सिर्फ 5-6 फॉर्मूलों में पूरी आपकी एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो जाएगी, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो देखो क्या है, सबसे पहला देखो क्या आज का टॉपिक होगा, देखो सब बताते हैं। त्रिकोणमिति सर्व समीकरण, फॉर्मूले बता रहे हैं, ये सर्व समीकरण है। इनको अगर आप चाहें तो प्रूव भी कर सकते हैं, हम बता देंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, आपके पास सबसे पहले 3 तरह की ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज मिलेंगी। कौन कौन सी मिलेंगी देखो वो भी बताते हैं। सबसे पहली मिलेगी आपके पास, सबसे पहले आइडेंटिटी को बाद में, पहले आपको फॉर्मूला बता दें आइडेंटिटी, ठीक है। फॉर्मूला बता दें क्या होता है, एक होता है tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, ये आपने पढ़ा है। इसी को हम दूसरी भाषा में क्या लिख सकते हैं, इसी को अगर हम चाहें तो sin थीटा बटे cos थीटा, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये कैसे लिखते हैं वो भी हम आपको बताते हैं, अभी सिर्फ लिख लो, आपको सब प्रूफ करके दिखाएंगे विद डेरिवेशन, यानी किस तरह से हुआ होगा विद प्रूफ, आपको हर चीज देंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी आप लिख लो, अभी 1 मिनट में बता रहे हैं। दूसरा कि कॉट थीटा बराबर होगा, इसी को जब अगर मान लीजिए tan साइन अपॉन कॉज है तो कॉट क्या होगा, इसका उल्टा होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। एक तो आपका ये एक ही है, वैसे है कितना, एक ही, हमने आपको 2 तरह से लिख दिया, ठीक। तो आप इनमें से कोई सा एक याद करेंगे, ये वाला कर लेना, ठीक है ना। कौन सा याद कर लेंगे, पहला वाला कर लेना, ठीक है, टिक लगा देते हैं जिससे कि आपको याद रहे। कौन सा करना, पहला, ठीक है, पहला वाला आपको करना है। फिर क्या करेंगे, अब देखो दूसरी क्या है आइडेंटिटी, यानी कि अब आइडेंटिटीज बातें हैं। पहली आइडेंटिटी आपकी होती है अगर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए, यानी कि अगर हम साइन का स्क्वायर करें और कॉज का स्क्वायर करें और दोनों को जोड़ दें तो जो वैल्यू आएगी वो कितने आएगी, 1 के बराबर आएगी। ये क्या कह दिए गुरुजी, देखो अगर हम साइन का स्क्वायर करते हैं और कॉज का स्क्वायर करते हैं, और अगर एंगल कैसे होने चाहिए, बिल्कुल सेम एक ही होने चाहिए, ये नहीं कि कम ज्यादा हो जाए, बिल्कुल सेम, इधर ए हो जाए इधर बी हो जाए, ऐसा नहीं चाहिए। इधर अगर ए है तो इधर भी ए, अगर इधर 20 है तो इधर भी 20, इधर 50 है तो इधर भी 50, इधर 90 है तो इधर भी 90, इधर 0 है तो इधर भी 0, जैसा हो बिल्कुल सेम होना चाहिए दोनों चीजें, तब इनकी वैल्यूज कितनी आएगी, 1, तब कितनी आएगी 1। एक तो आइडेंटिटी आपकी ये रही, पहली आइडेंटिटी। दूसरी क्या होती है, दूसरी यहीं से यहीं लिख रही, दूसरी क्या है हमारी कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर होता है 1। क्या होता है, अगर हम सेक का स्क्वायर कर दें, अगर हम सेक का स्क्वायर कर दें और tan का स्क्वायर कर दें, तो सेक में से अगर हम tan को हटा दें, सेक के स्क्वायर में से अगर हम tan स्क्वायर को घटा दें तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो भी कितनी आएगी 1। अरे गुरुजी दोनों की वैल्यू बनाती है, हाँ भाई दोनों की आती है। एक और देखो क्या
कि अगर कॉसेक का स्क्वायर करते हैं, कॉसेक का स्क्वायर करते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है, और अगर कॉसेक किया और यहाँ पर क्या करेंगे कॉट, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल 1। अगर ये ठीक है, यानी कि कॉसेक का स्क्वायर किया, कॉट का स्क्वायर किया, दोनों का डिफरेंस निकाला और तो कितने के बराबर आएगा 1। तो ये तीन आपकी आइडेंटिटीज है। इन तीनों आइडेंटिटीज को आप लोगों को हमेशा याद रखना है और इन्हीं तीन आइडेंटिटी से आपके जितने भी ये जो सामने फॉर्मूले दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं फॉर्मूलों से आपकी पूरी एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट हो जाएगी। एक्सरसाइज 8.3 तो कंप्लीट होगी, इसके साथ आपकी 9th चैप्टर की भी भूमिका बन जाएगी, ठीक है ना, उसको भी बहुत सारी चीजें आप उसकी भी यहाँ पे सीख लेंगे। देखो हमारे पास एक आया फॉर्मूला ये, दूसरा ये वाला याद कर लेना, तीसरा, चौथा, चार चीजें याद आपने कर ली, चार फॉर्मूलों से 5 और एक ये अगर चाहो तो ये भी याद कर लो, कितने हो गए 5। अगर 5 फॉर्मूले आपने याद कर लिए तो एक्सरसाइज आपके सामने हलवा लगेगी। तो इनको क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक बार आराम से देखेंगे और पढ़ेंगे। क्या लिखा है देख लो, सेक स्क्वायर ए प्लस सॉरी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल 1, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल 1। इस तरह से इनको हम लिखेंगे। अब ये आप कहोगे गुरुजी ये तीन ही होती हैं, अरे तीन तो बहुत है, तीन तो ये 30 के बराबर है। देखो कैसे, कितनी, देखो 3 से हम बनाते हैं। देखो क्या करेंगे, इसमें अगर हम साइन स्क्वायर ए को इधर ही रखें, अगर हम साइन स्क्वायर ए की यहां से वैल्यू निकालना चाहे तो ये जो कॉस स्क्वायर ए है इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये तो आ गया साइन ए। एक ये भी फॉर्मूला हो गया क्या, कि साइन स्क्वायर ए माइनस इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। आपके पास एक ये फॉर्मूला आया, ठीक गुरुजी। अब क्या कर सकते हैं, अब इसी से अभी आपने क्या किया है कि इसको साइन को भेजा है, वो सॉरी कॉज को भेजा है, अगली बार में हम साइन को भेजें तो कॉज की भी तो वैल्यू निकाल सकते हैं यहां से। तो कॉज स्क्वायर ए बराबर कितना आ जाएगा, देखो कॉज स्क्वायर ए, ये जो प्लस का साइन स्क्वायर ए है इधर जाएगा तो माइनस का, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसा ही आया, ठीक है। ठीक, अब क्या करें गुरुजी, अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आप ये बताओ आपके पास कितने फॉर्मूले हो गए, 1 2 3, एक ही से 3 चीजें हो गई, 2 चीजें एक्स्ट्रा मिल गई, ठीक। अब कहोगे बस इतने गुरुजी, इतना हो गया ना, इतना नहीं हुआ है, इतना नहीं हुआ है, अभी और होगा। क्या, देखो कि साइन स्क्वायर है, अगर हम यहां से सिर्फ साइन की वैल्यू निकालेंगे, अगर हम यहां से सिर्फ साइन की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाता है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। यानी इधर क्या होता है, स्क्वायर लगा है, स्क्वायर हटाया तो अंडर रूट दूसरी साइड आ जाता है, ए ये हो गया, ठीक है। इसी को मॉडिफाई करके आगे क्या कर सकते हैं, आगे देखो ये जो साइन कॉस स्क्वायर है, यहां से भी अगर हम कॉस की वैल्यू निकालते हैं, यहां से अगर हमने कॉस की वैल्यू निकाली तो क्या लगेगा, इधर अंडर रूट लग जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है ना, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब क्या करें, जैसा इधर किया ऐसा ही डिट्टो इधर करना है, करो। यहां से अगर आप सेक की वैल्यू निकालने चाहते हैं, एक बार देख लो, ठीक है ना, आराम आराम से एक बार देख लो क्या किया हमने, पहले पहले हमने कॉज को उधर भेजा तो एक फॉर्मूला ये बन गया नया, ठीक है। अब अगर यहां से स्क्वायर लगा है, स्क्वायर हटाया तो इधर अंडर रूट आ गया। दूसरा ये भी जरूरत पड़ सकती है, ये भी पड़ सकती है, ये भी पड़ सकती है, ये ठीक है, ये वाला भी पड़ सकता है, ये कोई भी पड़ सकते हैं। अगली बार में क्या किया, कॉज को इधर ही रखा, साइन को दूसरी तरफ भेजा, कॉज को क्या किया इधर ही रखा, ये इधर भेज दिया, तो 1 माइनस प्लस का है जाएगा तो माइनस का आ गया, ठीक। स्क्वायर हटाया, स्क्वायर हटाया, हटा दिया तो इधर क्या लगा दिया अंडर रूट, उसके बाद अंदर से। तो इस तरह से हमने ये कर लिया, कोई दिक्कत, वो दिक्कत। अब क्या करें, अब आ जाइए इस पर, एक बार इसको देख लो आराम से, कोई दिक्कत हो तो देख लो आराम से, ठीक है ना, हो गया। अगला देखते हैं, अगला देखो कैसे करेंगे। अगले के लिए क्या करेंगे,
अगला है हमारा सेक स्क्वायर ए। अगर हम इसमें से सेक स्क्वायर ए की वैल्यू निकालते हैं तो ये जो प्लस माइनस का है ना 10, इसको उधर भेज देंगे। तो यहां से क्या निकलेगा कि सेक स्क्वायर ए बराबर आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्या आया? 1 प्लस टेन स्क्वायर, माइनस का ना उधर जाएगा तो प्लस का हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, जैसे कि सेक स्क्वायर है, इधर किया है स्क्वायर है, स्क्वायर हटाते हैं तो क्या आता है? रूट आता है। तो यहां से हम सेक की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इधर बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ अंडर रूट लगा देंगे। क्या किया? अंडर रूट लगा दिया, यानी कि करड़ी लगा दी। ठीक, एक आपके पास ये आया। अब अगर यहां से हम टेन की वैल्यू निकालना चाहें तो टेन की कैसे निकाल सकते हैं? टेन की देखो, इस वाले से चाहे निकाल लो चाहे ऊपर से निकाल लो। ये जो प्लस का 1 है इधर जाएगा तो माइनस का 1। तो यहां से क्या आया कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर क्या आया? टेन स्क्वायर है। ये क्या कह दिया? देखो, फिर से देखो, आराम से देखो। क्या? ये जो प्लस का 1 है, इसको प्लस के 1 को इधर ले आए, इधर ले आए तो क्या आ गया? ये माइनस का आ गया। आया ना? अब अगर हमें यहां से ये बराबर में क्या आया? टेन स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए आया। अगर टेन स्क्वायर ए की, टेन स्क्वायर ए की अगर हमें सिर्फ टेन की वैल्यू निकालनी हो, किसकी निकालनी हो? ओनली टेन की। तो अगर हम टेन की वैल्यू निकालेंगे तो इधर क्या आ जाता है? देख लो, ये जो स्क्वायर है हटाया, हटाया तो इधर क्या आ जाएगा? अंडर रूट आ जाता है, रूट आ जाता है, करड़ी आ जाती है। ये कैसे? देखो, जैसे इधर किया था वैसे ही बिल्कुल सेम डिट्टो, ठीक है ना? कोई दिक्कत? ये आपके सामने देखो, एक याद करने से कितने फायदे हो गए? 4 फ्री में, एक के साथ 4 फ्री। आपको हर जगह पे ऑफर कितना मिलता है? एक के साथ एक फ्री, बाय 1 गेट 1 फ्री। हम देते हैं एक के साथ 4 फ्री, एक के साथ 4 फ्री का ऑफर है हमारे पास। ठीक है ना? इतना अच्छा ऑफर आपको कोई भी नहीं देगा। देख लो कितना अच्छा ऑफर दिया आपको। ठीक है ना? आगे देखो, इसी तरह से सेम डिट्टो। वैसे देखो, आप लोगों को बता तो सब पढ़ा तो बहुत लोग लेंगे, पढ़ाते भी हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं जैसा कि हम पढ़ा रहे हैं। कोशिश करके आपको जो भी बता रहे हैं जेन्युइन तरीका बताते हैं। हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण छिपा होता है, वो कारण भी बताते हैं। ठीक है, किस तरह से कौन सी चीज कर रहे हैं, हर चीज का एक जेन्युइन तरीका आपके सामने उपलब्ध होता है। देखो, अगर बिल्कुल सेम जैसा इधर किया है, अब वैसा ही बिल्कुल सेम फोटो कॉपी इधर कर देंगे, लेकिन अंतर सिर्फ इतना होगा, जहां पे सेक है वहां पे वो सेक हो जाएगा, जहां पर टेन है वहां पर उसके भाई कॉट हो जाएंगे। ठीक है, तो देख लो भैया, यहां से सेक कोसेक स्क्वायर की अगर हम वैल्यू निकालते हैं, कोसेक स्क्वायर ए बराबर, तो ये जो माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का, तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आ गया। ठीक, ठीक है ना? पहला। दूसरा, ये जो अगर हम यहाँ से कॉट की वैल्यू निकालते हैं, कॉट ए, तो जो प्लस का 1 है इधर जाएगा तो माइनस का, तो क्या आ जाएगा? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का 1। ठीक है, ठीक है। अब वही बात कि स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा है, स्क्वायर हटाना है, स्क्वायर हटा दीजिए। स्क्वायर हटाया तो उधर क्या आ जाएगा? अंडर रूट आ जाता है। क्या आ जाएगा? अंडर रूट। देखो लिखते हैं, कॉसेक बराबर क्या आ जाएगा? अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहां पर हमारा कॉट से कॉट स्क्वायर, अगर कॉट स्क्वायर है, यहां से अगर हम कॉट की वैल्यू निकालते हैं, इसकी निकालेंगे, कॉट ए की वैल्यू निकालते हैं, तो इधर क्या कर देंगे? अंडर रूट लगा देंगे। इधर क्या करेंगे? अंडर रूट लगा देंगे। देख लो, इस तरह से हमने कितने सिर्फ करे? 1 2 3 4 5, 5 फॉर्मूलों से हमने निकाल कितने लिए? देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 फॉर्मूले हो गए। ठीक है, अगर ये वाला भी जोड़ लो तो 17। कितने से? सिर्फ 5 से, 5 से 17। ठीक है, कितना अच्छा देख लीजिए। ठीक है ना? तो ये आए कैसे? अगर हम इनको डेरिवेशन करना चाहें तो देखो, डेरिवेशन भी हम इसका कर सकते हैं। एक का करके दिखा रहे हैं, बाकी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो, पहले इसको लिख लो, फिर हम स्क्रीनशॉट देते हैं इसका। वो सॉरी, आप लिख लो इसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, लिख लो, ले लो स्क्रीनशॉट, तुरंत रख ले लिया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें पहले वाले को निकालना है या इसको निकालेंगे? चलो पहले वाले को। ठीक है, पहले वाले को सॉल्व कर रहे हैं, पहले वाले को ही सॉल्व कर रहे हैं, तो इसी को निकाल दे रहे हैं। कैसे करेंगे? ठीक, कोई दिक्कत नहीं। क्या किया आपने?
ठीक है, इसको रफ कर दिया। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पास क्या क्या दिया गया है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1, ये हमें लाना है। ये अगर लाना है तो आपके पास हर चीज जो दी जाती है वो किसमें दी जाती है, राइट एंगल या ट्राइंगल में, इसमें दी जाती है राइट एंगल ट्राइंगल में। ठीक, दे दिया हमने, यानी कि समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज इसमें एक को ए बी सी, क्योंकि ए की बात कर रहा है तो ए वही होगा जो न्यून कोण होता है, जो एक्यूट एंगल होगा वही हम यहाँ पे लेंगे। ए ले लिया हमने, कोई भी एक्यूट एंगल, चाहे ये ले सकते हैं चाहे ये ले सकते हैं, ये नहीं ले सकते क्योंकि ये कितने का है, 90 डिग्री का। ठीक, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री है तो समकोण हो जाएगा, समकोण हमें चाहिए नहीं क्योंकि जो ए होता है वो हमेशा न्यून वाला होता है। आगे क्या कहेंगे, आपको फॉर्मूले भी पता है, इसमें ये क्या होता है, आधार होता है, ये क्या होता है आधार, ये लंब, ये क्या होता है कर्ण, यानी कि ये क्या होता है आपका बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। जब हाइपोटेनियस ये होता है और आपको फॉर्मूले से ये भी पता होता है, बताया था लाल बटे कक्का से बताया था ना, याद है वो तो बताओ, याद होगा, ठीक है ना, कि लाल बटे कक्का से साइन स्क्वायर ए, यानी कि साइन ए होता क्या है, स्वाभाविक रूप से पहला वाला लंब बटे कर्ण, लंब कितना है इसमें, लंब क्या है ये वाला है, इसको क्या लिख सकते हैं हम बीसी, इसको क्या लिखता बीसी, बटे कर्ण कितना है एसी, कर्ण देख लो कितना है ये ना एसी, दोनों का ये तो आया साइन, अब इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस तो प्लस कॉज स्क्वायर है। ठीक है, कॉज, अब कॉज क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है यहाँ पर ए बी, यहाँ पर आधार कितना है ए बी, ठीक है, आधार कितना है ए बी बटे कर्ण वही ए सी। ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, का होल स्क्वायर करना है तो होल स्क्वायर कर दिया, ये क्या आया, और ये हमने लिया क्या था एलएचएस ले लिया था। ठीक है, इसका एलएचएस, आरएचएस को सॉल्व करेंगे, एलएचएस ले लिया। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हो गया हमारा बीसी का स्क्वायर, यहाँ पर हो गया एसी का स्क्वायर, और ये प्लस का है तो प्लस का वैसा ही रखा, यहाँ पे क्या आ जाएगा ए बी का स्क्वायर बटे यहाँ पे क्या आ जाएगा ए सी का स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम इसको थोड़ी देर के लिए रफ करेंगे, क्या करेंगे इसको रफ करेंगे। ठीक है, इसको रफ कर रहे हैं, इसके शॉट तो सबने ले चुके हैं, इसको रफ कर रहे हैं। ये क्या किया हमने, रफ कर लिया। ठीक है, अगला देखो क्या करेंगे, यहाँ पर ये LHS लिया है तो इसको बराबर नहीं लेंगे, ठीक है, बराबर छोड़ देंगे। अब ये जो LHS लिया है, अब इसमें क्या करेंगे, इनका फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आ जाएगा एसी स्क्वायर, और एसी का तो एसी स्क्वायर वैसा ही रहा। अगर सेम नीचे आधार, अगर जो हमारा हर होता है अगर सेम है, हर सेम है तो ऊपर वाले को क्या करते हैं डायरेक्ट जोड़ देते हैं, ऊपर वाले क्या करते हैं डायरेक्ट जोड़ देते हैं। हमारा आया क्या बीसी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, बीसी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। और अगर आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती है, वो कहती है कि कर्ण का स्क्वायर, यानी कि अगर एसी का स्क्वायर किया जाए तो बराबर किसके होगा आधार का स्क्वायर, आधार के स्क्वायर कितना है ए बी का स्क्वायर, यानी कि ए बी के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर यानी कि बीसी के स्क्वायर। यानी कि अगर हम यहां से देखो लिख देगा, ठीक है लिख रहा है क्या, अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो यहां से क्या निकलेगा ए सी स्क्वायर बराबर निकलेगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर निकलेगा ना, यहाँ से ए सी का स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो वो हमने लिख लिया। अब यहाँ पर बी सी का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर ये वाला बराबर किसके है ए सी के स्क्वायर के, ए सी के स्क्वायर के बराबर है ना, तो ए सी का स्क्वायर लिख दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया ए सी का स्क्वायर, ए सी से इसकी काट दिया तो कितना आ जाएगा 1, और यही क्या था हमारा राइट हैंड साइड था, यही क्या था राइट हैंड साइड। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से क्या करना है हमने इसको सॉल्व कर लिया, तो हमने आपको सॉल्व करना भी इसको बता दिए हैं। तो इसमें देख लीजिए आपको कितनी चीजें सीखने को मिली, क्या क्या सीखने को मिला। सबसे पहले आप लोगों को फॉर्मूले लाल बटे कक्का वो तो हमने आपको बता ही दिए हैं, वो भी आपको इसी में बता दिए हैं, लाल बटे कक्का साइन के कॉज ये टैन इधर कॉट सेक कोसेक ये होते हैं। ठीक है, आपको ये भी बता दिए हैं कि टैन बराबर क्या होता है, कोसेक बराबर
ठीक है, कॉट बराबर और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1। ये तीनों आइडेंटिटी बतानी, तीनों आइडेंटिटी से एक से 5, 3 से 15, 15 फॉर्मूले वो बता दिए। इसके बाद ये, इसका मतलब है इसमें हमने जो भी सीखा है इतना शानदार सीखा है कि अब ये अगर आप लोगों को याद रहेगा तो आप लोगों को कम से कम पेपर में कम से कम मान लीजिए कि 7 नंबर आपके पक्के। अगर आप लोग जितना आज का लेक्चर अगर ध्यान रखते हो, सही से रिवाइज कर लेते हो, तो कम से कम आपके 7 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। इतने पक्के ही पक्के हैं, ठीक है। अभी ये इतने से मतलब इसका आगे जो मिलेगा आपको, इससे नहीं मिलेगा इतना, ये तो फॉर्मूले हैं, लेकिन इनका यूज करके हमको 7 नंबर कम से कम पक्के हो जाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जिस किसी कोई भी आज के